creating Spring Boot application. There are two ways to create boot application. First one is, So the screen is not shared. oh, that's one. That is entire screen. Is it now visible? I have shared. Check it. Yes, sir. Okay. Spring Boot application can create two ways. First way is using IO initializer. Second is using STS. So we will see both options. हम दोनों ही ऑप्शन को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आईओ इनिशियलाइजर कहाँ पे होता है? सो गूगल पे आपको जाना है, ब्राउजर पे आपको जाना है, देन यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर डॉट आईओ मिलेगा आपको स्टार्टर। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये वाला स्टार्ट, ये वाला आप यहाँ पे कॉपी करके ले सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके दे देता हूँ कि यूजिंग आईओ इनिशियलाइजर, ये यूआरएल पे आपको देना है। ये जो आपको दिख रहा है व्यू, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि प्रोजेक्ट कौन से टाइप का रहेगा, बिल्ड टूल कौन सा रहेगा, मेवन या ग्रेडल। सो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं मेवन, क्योंकि हम लोग बिल्ड टूल यूज करेंगे मेवन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, जावा, कोटलिन या ग्रूवी, तो हम लोग यूज करेंगे जावा। स्प्रिंग बूट का वर्जन हमें सिलेक्ट करना है। स्नैपशॉट का मतलब होता है जो यहाँ पे दिखा है अंडर द डेवलपमेंट, मतलब ये जो स्प्रिंग बूट टीम जो काम कर रही है ये वर्जन पे काम कर रही है, अभी फुल्ली डेवलप नहीं है। स्नैपशॉट का मतलब है कि डेवलप हो रहा है अच्छे से, अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं है, तो ये कभी स्नैपशॉट यूज नहीं करना है आपको, ये अंडर द डेवलपमेंट है। आपको क्या करना है, जो भी मतलब ऐसे 2.52 या 2.48 या जो भी आपको 2x वर्जन चाहिए आप ये वर्जन ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज आपको करनी है, जो भी आपको 2.5.2 ये वर्जन लेना है। ग्रुप, ग्रुप में आपको क्या पुट करना है, आपके कंपनी का जो नाम रहेगा ये आपको देना है। लेट्स सी, मेरे मैं कंपनी का नाम देता हूँ, लेट्स सी कॉम डॉट इन्फिनिक्स, या मैं करियर इन्फोटेक डाल देता हूँ। लेट्स सी इंस्टीट्यूट का नाम देते इन डॉट करियर, ऐसे देंगे। आर्टिफैक्ट मतलब होता है आपके प्रोजेक्ट का नाम। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ PRJ01 फर्स्ट ऐप। ये आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, और ये जो है ये आपके ग्रुप रहता है, मतलब प्रोजेक्ट आप किसी ग्रुप में बनाओगे या किसी कंपनी के लिए बनाओगे या खुद के लिए बनाओगे तो भी चलेगा, आपको ये चीज सारी देनी है यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे करोगे। डिस्क्रिप्शन में आप देखो कुछ भी दे सकते हो, आपको जो चाहिए, फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको चाहिए वो आप दे लेंगे। ठीक है, और पैकेज का जो नाम है ना, आपको पैकेज का नाम हमेशा आपका जो ग्रुप का नाम है ना वही रखना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, ये ज्यादा बेटर रहता है पैकेज का ये जो नाम है। और हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम भी आना चाहिए, बट हमने यहाँ पे डैश लिए हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पे नहीं ले सकते उसे, तो बेटर है कि आप सिर्फ कंपनी तक का ही ले लीजिए। एंड यहाँ पे पैकेजिंग टाइप, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेजिंग टाइप कौन सी होती है। पहली है जार और दूसरी है वार, हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में।
दूसरा जावा का वर्जन 16 है आपका, 11 है, लेकिन मैं प्रिफेर करूंगा 8 ओनली, जावा 8। ठीक है, इसको जावा 8 करने के बाद देखो क्या क्या किया आप लोगों ने। मेवन, जावा सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपनी जो डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट किया है। और आप कौन सी डिपेंडेंसी, अभी मुझे यहाँ पे मुझे वेब एप्लीकेशन बनाना है या कुछ अलग बनाना है, तो मैंने अभी फिलहाल तो कुछ लिया नहीं है। मैं ऐसे के ऐसे इसे क्या करूंगा, ऐसे जनरेट करने के लिए कंट्रोल इंटर दबा दूंगा, या तो फिर यहाँ पे जनरेट करूंगा, तो ये जनरेट होगा और ये प्रोजेक्ट जो है ऐसे डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके डाउनलोड में ये प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड हुआ, ये है फर्स्ट वे। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, फिर आपके आईडी में लेना कैसे है आपको। ऑब्वियसली अगर आपको ये कैसे लेना है, तो इसको कॉपी करके आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे रखो। मुझे तो मैंने एक जो प्रोजेक्ट के बैच का जो रेपोजिटरी बनाया हुआ है वहीं पे डाल देते हैं। आई थिंक सो एफ में रहेगा वो। हाँ, जीआरपीवी में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बूट पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। उसे एक्सट्रैक्ट भी करना है आपको, उसे एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट हियर करके मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है। सो जो प्रोजेक्ट है और ये जो एक्सट्रैक्टेड है ये आपको नहीं भी रहा तो चलेगा, आप उसे डिलीट कर सकते हैं, बट ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आपको चाहिए। फिर आप आ, किसी कोई क्वेश्चन है यानी। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है, इस फोल्डर को आपके पास जो भी एसटीएस है वो एसटीएस में आपको इंपोर्ट करके लेना है। अभी फिलहाल मेरा जो एसटीएस है मैंने खुद डिलीट किया हुआ है, इसलिए मैं वो डाउनलोडिंग पे डाल देता हूँ। और जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम लोग, मैं उसे इक्लिप्स में ओपन कर सकता हूँ। डाउनलोड एसटीएस 3.6, सॉरी एसटीएस। ओल्डर वाला वर्जन बहुत अच्छा रहता है हमेशा डाउनलोड करने के लिए, जो कि स्टेबल होता है हमेशा। मैं एसटीएस ऑन ले लेता हूँ और उसे डाउनलोडिंग पे पुट कर देता हूँ। तो मैं डाउनलोडिंग कैसे कर रहा हूँ, स्प्रिंग 3 वीक जिप, लेट्स सी ये जिप डाउनलोड हो जाएगा। मीनवाइल मैं ये जो प्रोजेक्ट है मेरा इक्लिप्स ऑलरेडी ओपन है, ये भी एक आईडी ही है, इसमें मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे आना है आपको, देखो अगर आप देख रहे हो तो फाइल में आना है। स्क्रीन दिख रही है मुझे मेरी जो मैंने इक्लिप्स ओपन किया हुआ है, इज इट विजिबल हाँ सर। विवेक श्रेया। ग्रेट। करना क्या है आपको, यहाँ पे आना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मेवन दिखाई दे रहा है कहीं पे, मेवन, हाँ सर। मेवन, हाँ सर। ठीक है, मेवन में जाना है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट करना है। देखो मैं वापस से रिकैप कर रहा हूँ, फाइल, इंपोर्ट, मेवन, एग्जिस्टिंग मेवन, देन नेक्स्ट। और आपने कहाँ पे उसे स्टोर करके रखा हुआ है, मैंने तो अभी फिलहाल एफ ड्राइव के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वहां पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं वहां पे जाके उसे सिलेक्ट फोल्डर करूंगा। दैट्स इट एंड फिनिश। ये फर्स्ट वे है कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग का। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम चले गए इनिशलाइजर पे, हमें जो जो चाहिए वो किया हमने। जावा चाहिए, 2.5.2 चाहिए, एक्सटेंशन हमें जार चाहिए कि वार चाहिए, हम लोगों ने वार सिलेक्ट रखा था। और
जावा 8 सेलेक्ट किया था। और उसके बाद हमें इंपोर्ट कैसे करना है, वो जो है आपको, जो भी एक्सट्रैक्टेड फाइल है, मतलब जो एक्सट्रैक्ट फाइल है, आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे आप पुट कर दीजिए उसे। दैट्स डंप इट। मैंने यहाँ पे किया था, फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये बन गया। फिर मैंने चला गया इक्लिप्स पे, फाइल पे, इंपोर्ट पे, एंड मेवन। मेवन के बाद मैं एग्जिस्टिंग मेवन पे चला गया, और मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा आना। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ये दो है, ये दो वे से आपको ये करना पड़ेगा। लेट्स सी, इसे टाइम लगेगा, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार। इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मेवन, नेक्स्ट, मुझे सिलेक्ट करना है उसे। मेरा जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है एफ ड्राइव में, लेट्स सी, जेआरपीबी में, ये वाला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, और ये जो हेलो। प्रोजेक्ट है, ये देखो ऐसे आपको करना है। हाँ, आ सके। सर बेसिकली मेवन का एग्जैक्ट रोल क्या रहता है यहाँ पे? मुझे आइडिया नहीं है सर उसके बारे में। मेवन एक बिल्ड एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। प्रोजेक्ट के लिए जो भी जार चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसी एज अ, वो डाउनलोड करेगा, और अपने जितने भी जावा क्लासेस है वो सारे क्लासेस को बिल्ड करेगा। अलग से बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अलग से हमारा प्रोजेक्ट के टाइम पे स्पेशली पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को मेवन, तो वो भी है। अभी फिलहाल तो नहीं। प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो मेवन एक टूल्स है, जो सबसे पहले हम लोग मेवन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके ठीक सर। है, क्योंकि वो 2 सेशन तो उसके कम से कम होते ही है। ऑफिशियली वो ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए मेवन को हम बता देंगे। दूसरा वे है, सेकंड अप्रोच है, यहाँ पे आना है फाइल। देखो, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं स्प्रिंग बूट, एक वहां पे जाओ, डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो और इंपोर्ट करो। दूसरा वे क्या है, फाइल में जाओ, न्यू करो, एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट करो। देखो, वापस से ध्यान देके, कोई भूलेगा नहीं। फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है, जावा वर्जन में सिलेक्ट कर लेता हूँ 8। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी जो भी आपको चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट का नाम, ग्रुप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं इन डॉट करियर रख देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट रखते हैं फर्स्ट ऐप। डैश होना अच्छी बात नहीं है, फर्स्ट ऐप कर देता हूँ मैं। इसमें डैश रखना बहुत है, और कैपिटल भी नहीं होना चाहिए इसको। प्रोजेक्ट के नाम जो होते हैं हमेशा स्मॉल में होते हैं। स्नैपशॉट इसका जो वर्जन रहेगा वो स्नैपशॉट रहेगा। पैकेज का नाम आप, जो भी कंपनी का नाम है, इन डॉट करियर, एंड ऐप का नाम रहता है आपका। तो लास्ट टाइम मैंने वो डैश दिया था, इसके लिए मैं दे नहीं सकता था, इसलिए पैकेज का जो नाम होना चाहिए स्टार्टिंग, वो होना चाहिए आपका जो ग्रुप नेम है प्लस आर्टिफैक्ट नेम। नेक्स्ट, और मुझे कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट करूंगा सीधा, एंड देन फिनिश। अभी आपको जो इजी लगे, देखो, आप चाहे आईओ से करो, या चाहे इनिशियलाइजर से करो, या चाहे आईडी से करो, प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट बनता है। कोई उसमें इश्यूज नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जैसे चाहिए वैसे आप देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ कि तो बाकी के प्रोजेक्ट जो है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका बस इतना ही है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद से वो डाउनलोडिंग इक्लिप्स।
मेरा जो ये एस है ये भी डाउनलोड हो चुका है। बाय मिस्टेकली मैंने कल डिलीट ऑपरेशन चलाया था, जिसकी वजह से हमारा जो आईडी था वो चला गया। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करना स्टार्ट करें। बेसिकली जिनका बाकी है डाउनलोडिंग करना, वो डाउनलोड करना स्टार्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वापस एक बार देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। कोई परफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि आज हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं वन बाय वन। बेसिकली आप कोई डिपेंडेंसी ना सिलेक्ट करें तो अच्छा है, बेस प्रोजेक्ट जो है आपको मिल जाएगा। वेब की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम्म, चलो तो सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप सब लोगों के पास एस है, सो मैं भी एस ही ओपन करूंगा। प्रोजेक्ट दिखने में अलग तो नहीं है। लेट्स सी, एस बंडल में जाके इसे ओपन कर लो। JVM is not suitable for this project, version 11 or greater is required। ओके, 9 से नहीं करना था मुझे, 6 से करना था। ठीक है, नो वरीज। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट इनफ है, तो ये प्रोजेक्ट पे ये आप कर सकते हैं। बट ये मेरे लिए सही नहीं रहेगा, कोई और ब्रांच करना होगा मुझे। बूट, चलो। सो हम लोगों ने देखा है कि दो तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पहला है एस से, मैंने यहाँ पे इक्लिप्स यूज किया है। वापस से मैं आप लोगों को एस से बना के दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ओल्डर वर्जन लेना पड़ेगा। जावा 8 के लिए वो सपोर्टेड नहीं है। मैं दूसरा वाला ओल्डर वर्जन ले लूंगा थोड़ी देर में। आईडी फॉर वेब डेवलपर, फाइल, न्यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आपको दिख रहा है? Yes, हेलो, sir. ओके ठीक है। आर्टिफैक्ट नेम मैं ले लेता हूँ फर्स्ट ऐप, इसका जो नेम है वो भी ले लेता हूँ। आर्टिफैक्ट नेम भी आ गया, और इसका जो ग्रुप नेम है ये भी मैं दे देता हूँ, इन डॉट करियर। और पैकेज नेम जो है ये देता हूँ मैं, इन डॉट करियर डॉट, जो भी मेरा आर्टिफैक्ट नेम है या जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो। दैट्स इट, नेक्स्ट, एंड फिनिश कर दो। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो मेरे पास एक न्यू ब्रांड वर्कस्पेस है और नया प्रोजेक्ट है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाउ मेनी परसेंट ये एग्जीक्यूट हो रहा है या बन रहा है। ठीक है। दैट्स इट। तो ये है अभी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, और हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये हमें यूटिलाइज करना है। सबसे पहले कौन सा आप लोगों को दिख रहा है, तो src/main java। ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको फर्स्ट ऐप, प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम के अंदर होता है आपका src/main/java, src/main/java। अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑल द जावा क्लासेस, ऑल द जावा, all the packages which require to develop application। यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसमें ही सारे क्लासेस और सारे पैकेजेस जो है हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही लेंगे। सिर्फ इसके अंदर ही हमें सारे पैकेज बनाने हैं। ठीक है। दूसरे कहीं पे भी नहीं बनाना है हमें कोई भी क्लास। दूसरा जो डायरेक्टरी दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन नीचे कर देता हूँ। दूसरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है वो है src/main/source। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज फाइल होगी। तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो भी कुछ सेटिंग्स करनी है या जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये यहाँ पे उसकी फाइल्स होगी। यानी कि ये जो फोल्डर है, ये वाला आपका दूसरा वाला, ये फोल्डर किस लिए होगा, ये फोल्डर का यूज होगा कॉन्फ़िगरेशंस जो फाइल होगी उसके लिए। तीसरा जो फोल्डर है, हम लोग जो पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे src/main/java के अंदर, वो एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट केसेस लिखेंगे वो लिखेंगे src/test/java के अंदर। जो टेस्ट केसेस लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग src/test/java के अंदर। राइटिंग टेस्ट केसेस। देन ये जो है JRE सिस्टम लाइब्रेरी, ये जो है इसके अंदर जावा के जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन होता है, ये हर प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। जो भी जावा का डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पैकेजेस एंड जार एंड फोल्डर है वो सारे अवेलेबल रहेंगे इसके अंदर। अगर ये नहीं तो आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा। देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं JRE सिस्टम डिफॉल्ट जावा क्लासेस एंड पैकेजेस, ये होगा। देन उसके बाद मेवन डिपेंडेंसीज होगी। ये अपने काम का है जो हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मेवन डिपेंडेंसीज, मेवन डिपेंडेंसी इसका काम क्या है कि जितने भी थर्ड पार्टी जार है या सब मॉड्यूल है हमें एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वो सारे डाउनलोड करने का काम यहाँ पे मेवन के डिपेंडेंसी में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इतने सारे जार जो है ये डाउनलोडेड है ऑलरेडी, हम लोग इसकी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो मेवन डिपेंडेंसीज का यूज किस लिए होता है,
डाउनलोड रिक्वायर jar for project development। नेक्स्ट जो होता है ये एसआरसी होता है। इसके अंदर जितने भी मेन क्लासेस है हमारे वो सारे स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ना इसका ही एक फोल्डर होता है, इसका ही ये फोल्डर बनाया हुआ है। तो ये एक क्लासेस डॉट क्लास फाइल इसके अंदर स्टोर होती है। डॉट क्लास इसमें जो है वो जावा डॉट जावा फाइल होगी जो हम लोग बनाएंगे। जैसे ही इसे कंपाइल किया जाएगा और इसे जार में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे उसके जो क्लासेस है ये डॉट क्लास फाइल जो है यहाँ पे अवेलेबल होगी और जार फाइल जो होगी वो टारगेट में रहेगी। हेल्प डॉट एम डी ये जो फाइल है ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए, इसका कोई यूज नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली फाइल पोम डॉट एक्सएमएल। ये तीनों फाइल कुछ काम की नहीं है और नॉट रिक्वायर्ड, ये कोई जरूरत नहीं है। टारगेट फोल्डर में एसआरसी में क्या होगा, एसआरसी में होगा ऑल द डॉट क्लास फाइल्स। टारगेट में होगा jar which is used to deploy install application on server। ठीक है, टारगेट में होगा वो जो जार है जो हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना होता है वो यहाँ पे टारगेट में क्रिएट होगा। लास्ट में है कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसे कहा जाता है pom डॉट एक्सएमएल फाइल। फुल फॉर्म में बता देता हूँ। एक्सएमएल स्टैंड फॉर, इसका बाद में प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये है प्रोजेक्ट। एक बहुत सारे इसके और भी है, मैं इसका आपको सिंपलेस्ट वाला एक फॉर्म दे दूंगा और इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर भी समझना होगा तो वो भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ पोम का, POM का। तो ये था आपका एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। और पोम फाइल में हम लोग यहाँ पे जो पोम डॉट एक्सएमएल फाइल है जो भी हमें प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे किस तरह से लिखते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आप लोगों को ये सबसे पहले समझना है। ये है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो आपका फर्स्ट पैकेज है, ये जो फर्स्ट पैकेज है इसके अंदर SRC मेन जावा के अंदर जो फर्स्ट पैकेज है उस पैकेज को, वो जो पैकेज है उस पैकेज को कहा जाता है बेस पैकेज। जो शुरुआती पैकेज होता है इन डॉट करियर डॉट फर्स्ट ऐप, ये जो पैकेज है इस पैकेज को कहा जाता है बेस पैकेज। ये जो है ये है आपका बेस पैकेज। बेस पैकेज के अंदर होता है आपका मेन क्लास, मेन क्लास जिसे भी कहा जाता है एप्लीकेशन क्लास। एप्लीकेशन क्लास या मेन क्लास इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर होती है मेन मेथड। कौन सी मेन मेथड होती है, वही जो आप लोगों को पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये फाइल, ये जो मेथड होती है ये मेथड होती है इस क्लास के अंदर और इसीलिए इस क्लास को कहा जाता है
मेन क्लास। और ये जो मेन क्लास होता है इसके अंदर मेन मेथड होती है, यानी कि जावा का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर जावा का ये एप्लीकेशन रन करना है या स्टार्ट करना है तो इसी क्लास के अंदर आपको ये मेन मेथड के ऊपर राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करना होता है। सो मैं वो भी आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे आइए, लेट्स सी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्लास जो है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन क्लास है, मेन मेथड है इसमें। और यहाँ पे आके आपको जो भी प्रिंट करना है फिलहाल आप प्रिंट कर लीजिए। हेलो ऑल, वेलकम टू लर्न बूट। राइट क्लिक करेंगे एंड देन रन जावा एप्लीकेशन। आप बूट या जावा दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये वाला है। उसके बाद जो बैनर प्रिंटिंग और ये जो कुछ सब हो रहा है, ये हम लोगों का ये जो स्प्रिंग बूट का जो डिफॉल्ट होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हमें अभी सीखना क्या है, यहाँ तक आप सब लोगों को आना चाहिए। ग्रेट। मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पे। ये टाइप्स ऑफ कितने वे से हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। देन प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा है कि एसआरसी मेन रिसोर्स, एसआरसी टेस्ट, जेआरई, मेवन डिपेंडेंसी, एसआरसी टारगेट एंड पोम है। किसी को कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक, सो प्लीज आस्क मी। श्रेया। सर वो टारगेट एक बार एक्सप्लेन करें। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट का? नहीं सर, वो एसआरसी के नीचे। ओके ओके ओके, ठीक है। सर ते ऑल पॉइंट्स एक्सप्लेन करा ना. कुठले वाले पॉइंट्स हे जे आर्किटेक्चर जे दिलेत ते? हा, यूज आणि कुठला हा वाला? ओके, एसआरसी मेन स्टार्टिंग करूया सुरुवातीपासून। हा हा आहे प्रोजेक्ट, तुमचा जो आहे हा प्रोजेक्टचं नाव आहे, बरोबर आहे? ठीक आहे, हे प्रोजेक्टचं आहे ना, फर्स्ट ऍप आहे। देन पहिला जो आहे तो आहे एसआरसी मेन जावा। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जावाचे सगळे क्लासेस घ्यायचे आहेत, जे काही ऍप्लिकेशन बनवायची आहे त्याच्यासाठी जेवढे काही लागणारे क्लासेस आहेत ते तुम्ही फक्त यामध्येच घेणार आहात, दुसरीकडे कुठेही घ्यायची गरज नाहीये। जर तुम्हाला इथे स्टुडंट क्लास घ्यायचा असेल, टीचर क्लास घ्यायचा असेल, तर ते सगळे क्लासेस जे आहेत तुम्हाला एसआरसी मेन स्लॅश जावा मध्येच घ्यावे लागतील। हे क्लिअर आहे नम्रता? हो. हा. ओके। त्याच्यानंतर हाय लेवल मध्ये एसआरसी मेन रिसोर्स आहे। एसआरसी मेन रिसोर्स मध्ये तुम्हाला नेहमी जे काही कॉन्फिगरेशन आहे, जसं की मला ऍप्लिकेशनचं सर्व्हर पोर्ट चेंज करायचं आहे, मला डेटाबेसचं नाव चेंज करायचं आहे, तर हे सगळं जे काय आहे ते मी एसआरसी मेन रिसोर्स मध्ये एक फाईल असते, कॉन्फिगरेशन फाईल, तिचं नाव आहे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। वो क्या नाम है उसका? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। जो भी सेटिंग्स है वो इसी फाइल के अंदर हम लोग पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मेरे सर्वर का जो पोर्ट है अगर मुझे रन करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा सर्वर डॉट पोर्ट। अब ये पोर्ट भी क्या होता है मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जो भी सेटिंग रहेगी, अगर मुझे डेटाबेस का नाम देना है तो मैं यहीं पे दे दूंगा। तो फिलहाल हाई लेवल पे आपको ये समझना है कि रिसोर्सेस में आपको
कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग की जितनी भी फाइल्स है एप्लीकेशन सेटिंग्स की, मतलब इस एप्लीकेशन को सेटिंग के लिए जो है वो यहाँ पे रहेंगे। एसआरसी मेन में आपको सिर्फ वही क्लासेस लेने हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और कहीं पे आप लोग क्लास नहीं लेंगे। देन थर्ड है एसआरसी टेस्ट जावा। यहाँ पे आपको टेस्ट यूनिट टेस्ट केस लिखना होता है। कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के बाद आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, तो आप लोगों को यहीं पे लिखना है src/test/java के अंदर। बेसिकली ये तीनों पे ही आप काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम जो होता है वो एसआरसी मेन जावा में होता है। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का जो काम होता है वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, इसलिए इसके अंडर होता है। और टेस्ट केसेस जो लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये वाली चीज पे लिखेंगे। लेट्स सी, मैं आप लोगों को सेम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है आप लोगों को दिखा देता हूँ। हेलो हाँ संकेत। सर, अभी मैंने STS ओपन किया तो यहाँ पे मुझे एरर है वर्जन 1.8.0 अंडरस्कोर 291 ऑफ JVM इज नॉट सुटेबल फॉर दिस प्रोडक्ट, वर्जन 11 और ग्रेटर इज रिक्वायर्ड। हाँ ऐसा हाँ, एरर मुझे भी है वही सर। आया है। तो मैं ना जो लेटेस्ट वर्जन है ना, जो रिक्वायर्ड वर्जन है, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को ठीक है भेज देता हूँ। ठीक है। और सर उसे हमें लोअर वर्जन चाहिए इन्वायरमेंट, उसको, मैं आपको भेजता हूँ। मैंने ठीक है। इक्लिप्स यूज और किया है। सर ओके सर, अभी हमें इन्वायरमेंट क्रिएट भी करना पड़ेगा ना यहाँ पे उसके लिए, रन करने के लिए, या फिर रिक्वायर्ड नहीं है? हाँ, आपको जावा अंडरस्कोर होम सेट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जावा कैटेलिना वो सब नहीं सेट नहीं करना है नहीं, ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी ओके कैटेलिना ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है। ओके सो गाइस, यहाँ पे आप पूछिए क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चन पूछिए। आज हम लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट ये सेटअप करना है। सागर। यस सर। अ, तुला कळालं का की किती मेनली किती फोल्डर आहेत? पहिला जो फोल्डर आहे मेन आहे src/main java, दूसरा src/main resource आहे, तिसरा आहे src/test java। याच्यामध्ये स्पेशली घ्यायचं आहे आपल्याला, जे डेव्हलप करायचे क्लासेस आहेत आतमध्ये काय काय असेल ते मी सांगणार आहे, ते घ्यायचे आहे। याच्यामध्ये सगळे रिसोर्स मध्ये जी ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आहे त्याच्याच मध्ये आपल्याला सेटिंग साठी चेंजेस करावे लागेल। आपल्याला दुसरं काही टाकायची गरज नाहीये सध्या। एसआरसी टेस्ट मध्ये तुम्हाला टेस्ट केसेस लिहावे लागतील, तर ते तुम्हाला इथे लिहायचं आहे। देन JRE सिस्टीम ही डिफॉल्ट आहे, जावाचं जे काही त्याच्या फाईल्स आहेत त्या इथे असतील। मेवन डिपेंडन्सीज, याच्यामध्ये ज्या काही आपल्या प्रोजेक्टला रिक्वायर्ड डिपेंडन्सीज आहेत ऑटोवाला, त्या सगळ्या इथे तुमच्या त्या डिपेंडन्सीज अवेलेबल असतील, ठीक आहे। सो इथपर्यंत तुमचं सगळं कामाचं आहे। हे दोन पण तुम्हाला काही करायची गरज पडत नाही, या दोनची पण हे ऑटो असतं। हे जे तीन आहेत ना, हे तीन वरच तुमचं काम सगळ्यात जास्त याच्यावर काम असतं, ते थोडंसं याच्यावर आणि थोडंसं याच्यावर। हे टेस्ट केसेस टेस्टिंग करण्यासाठी इथे आपण क्लास लिहितो, सेटिंग करण्यासाठी या फाईलमध्ये सेटिंग करतो, ही ऑलरेडी फाईल असते। आणि इथे आपण जाऊन जे काही जावाचे जे काही मेन क्लासेस लिहायचे आहेत आपल्याला प्रोजेक्टचे, ते इथे असतात। आणि सगळ्यात महत्वाचं जे मी सांगायचं राहिलं होतं ते होतं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडेल डॉट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडेल म्हणजे काय, तर या फाईलमध्ये आपल्याला ज्या काही नवीन डिपेंडन्सी लागणार आहेत डेटाबेसच्या वगैरे, तर त्या आपल्याला इथून डायरेक्टली डाउनलोड करून आपल्या फाईलमध्ये कॉन्फिगर करता येतात, ऑटोमॅटिकली युटिलाइज होतात त्या। तर त्याच्यासाठी ह्या पॉम डॉट XML फायदा होणार आहे। तर ते काय आहे कसं आहे, जसं तुम्ही प्रोजेक्ट करत जाल, म्हणजे हा फर्स्ट सेशन आहे त्याच्यामुळे थोडंसं डिफिकल्ट वाटेल हे पॉम डॉट XML, बट एक दोन सेशन मध्ये तुम्हाला हे कळून जाईल की एक्झॅक्टली कशासाठी आहे ते, ठीक आहे। हाँ सर। श्रेया, तुला अजून काही विचारायचं आहे याच्यावर?
No, sir. लिली, What is jar? oh good question, great. jar, we seen two packaging type. जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको पैकेजिंग टाइप मिला था। पहला है जार और दूसरा है वार। इसका फुल फॉर्म बहुत अजीब है। जे फॉर जावा आर्काइव, या जो भी मतलब आप जैसे पढ़ते हैं आर्काइव या जो भी कुछ है, एज यू आर कंफर्टेबल। जावा आर्काइव, और यहाँ पे रहेगा वेब आर्काइव। हमें सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड का इंस्टॉल करते हैं, तो आपको डॉट एपीके फाइल मिलती है। अगर विंडोज का कोई एप्लीकेशन होता है तो डॉट ईएक्सी फाइल होती है, जो कि एग्जीक्यूट होके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे। तो वैसे ही अगर जावा का एप्लीकेशन रन करना है, प्योरली सिर्फ और सिर्फ जावा का एप्लीकेशन है, सारा जावा क्लासेस से, तो उसकी जो फाइल बनती है तो वो बनती है डॉट जार की फाइल बनती है। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और आपके दोस्त के सिस्टम में इंस्टॉल करना है आपको, तो आपके जो प्रोजेक्ट है उसका आप क्या बनाओगे, डॉट जार फाइल बनाओगे आप, और आपके दोस्त को दोगे, या जिसे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर लेगा डॉट जार से। ये डॉट जार कहाँ पे क्रिएट होती है, टारगेट फोल्डर के अंदर क्रिएट होती है आपके प्रोजेक्ट के। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है अगर इंस्टॉल करना है आपको, तो टारगेट फोल्डर में जाना है और ये कॉपी करनी है डॉट जार फाइल। अभी इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं आपको अभी लाइव में रियल टाइम में दिखाऊंगा 2 मिनट में, पहले समझ के लेते हैं डॉट जार। लेकिन डॉट जार के अंदर सिर्फ ओनली कंटेंट्स डॉट जावा फाइल्स। ठीक है, और वेब यानी वैर के अंदर क्या होते हैं, जावा की फाइल्स होती है, जावा फाइल्स प्लस ऑल अदर फाइल्स। जैसे कि अगर आपने वेब बनाया हुआ है तो HTML भी होगा, CSS भी होगा, एंड आपकी इमेजेस होगी, PNG, JPG, ऐसी इमेज भी होगी। तो वो कौन से बिल्ड टूल में अवेलेबल, कौन से पैकेजिंग में होती है, वार में होती है अवेलेबल, इसके अंदर होती है। तो जब आपका फ्रंट एंड यानी कि HTML और ये जावा HTML और इसके कंबाइन करके आपका प्रोजेक्ट बना है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ जावा क्लासेस से ही बना हुआ है, तो आपको इस्तेमाल करना है डॉट जार फाइल। जब आपका सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ जावा क्लासेस से बना है और किसी को इंस्टॉल करना है या यूटिलाइज करना है, तो वो उस टाइम पे आपको डॉट जार फाइल इस्तेमाल जनरेट करके उसको देनी है। और अगर आपने इस्तेमाल किया है HTML भी इस्तेमाल किया है, कुछ फोटो भी इमेज में, अभी सॉफ्टवेयर है तो कुछ फोटो भी यूज किए हैं, तो आपको इस्तेमाल करने हैं डॉट वार फाइल। तो ये है पैकेजिंग टाइप। हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट का एज अ सॉफ्टवेयर कन्वर्जन करते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो होता है पैकेजिंग टाइप। और 2 तरह के पैकेजिंग टाइप है जावा के अंदर, पहला है डॉट जार और दूसरा है वार। कोई क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड लिली की आपको आंसर मिला है आपके क्वेश्चन का? Yes, sir. एनी अदर? नो सर। नम्रता, नंबी, No, sir. ओके ओके। देखो, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए वन बाय वन आपको समझते ही जाएगा इसके अंदर। लेकिन फिर भी बिना समझे कुछ भी मत कीजिए। और सब लोग, मैं आप लोगों को एक रिवाइज्ड HTS की लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि शायद जावा 8 में वो सपोर्टेड नहीं है लेटेस्ट वाली। मैं आप लोगों को ओल्ड वाला एक HTS का लिंक भेज देता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे किया हुआ है।
तो वो भी आपको करना है, ठीक है। और गाइस, मैंने आप लोगों को एक मैसेज डाला है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल और पॉसिबल है तो वो डिटेल भर के मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। आप सब लोगों को मैसेज दिखाई दिया, ये वाला जो मैंने आपको देखा था? हाँ आज के सर। लिए इतना काफी है। किसी को कोई डाउट रहेगा या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज डायरेक्टली कॉल मी। कोई अगर डाउट है तो। मैंने आप लोगों को ये मैसेज जो है, ये वाला मैसेज मेरी स्क्रीन डिस्प्ले है ना, दिख रही है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आपको अ, आपका यहाँ पे फुल नेम रखना है जो सर्टिफिकेट पे चाहिए, व्हाट्सएप नंबर और जो भी फीस पे करोगे उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर कुछ डाउट या कुछ रहेगा तो प्लीज कॉल मी। कल हम लोग 7:55 पे कनेक्ट होंगे और कल तक आप लोगों के पास पूरे के पूरा ये रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये देखो मेरे पास कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं उसका भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे चीज रजिस्ट्रेशन के होने चाहिए। इन बिटवीन आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का रियल एग्जांपल देख सकते हैं। देखो मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेट्स सी, दिख रहा है मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको इक्लिप्स की? हाँ कौन सी स्क्रीन दिख रही है ना से क्लियर दिख रही है ना कि कुछ इशू दिख रहा है? ओके। तो देखो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है। लेट्स सी, इसके अंदर देखिए एसआरसी मेन है, एसआरसी रिसोर्स है, एक्स्ट्रा कुछ ये जो फाइल्स है ये अलग सेटिंग, ज्यादा कुछ बड़ी फाइल्स नहीं है बट स्ट्रक्चर वही है, ठीक है। ये देखिए एसआरसी मेन के अंदर मुझे ऐसे अलग अलग पैकेज चाहिए थे और उसके अंदर मुझे जो जो क्लासेस चाहिए उतने सारे मैंने क्लासेस बनाए हुए हैं। तो आप लोग भी ऑटोमेटिकली सीखोगे, तो यानी कि जितने भी जावा के क्लासेस है वो सिर्फ एसआरसी मेन में रहेगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल ली है, तो आप लोगों को इतना सारा करना है, ठीक है। सो आज के लिए काफी है। आज हम लोगों ने देखा है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट रहेगा रिगार्डिंग फीस एंड ऑल थिंग्स, सो प्लीज कॉल मी। आज के लिए काफी है और कल हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बाय।